अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने प्रैक्टिस एट 1.5 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है प्रैक्टिस एट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। तो दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। फाइंड द एज ऑफ सन एंड फादर, यानी फादर और सन की जो है बेटा एज फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, लेट कंसीडर द एज ऑफ फादर एक्स एंड एज ऑफ सन वाई। यानी अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर अपन फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि बेटे की उम्र जो है एक्स साल है और वालिद की उम्र जो है वाई साल है। आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो कि फर्ज किया, पहले यहां पर वालिद दिया हुआ है तो वालिद की उम्र एक्स साल है और बेटे की उम्र वाई साल है। तो इसे ही फर्ज करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में अपन एक्स और वाई फर्ज कर लेंगे। वालिद की उम्र में बेटे की, अब अभी अपन ने जो है बेटा यहां पर वालिद की उम्र को एक्स साल फर्ज करे और बेटे की उम्र को वाई साल फर्ज करे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को देखना है, सवाल के मुताबिक अपने को देखना है। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, यानी जो वालिद की उम्र है उसमें बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। यानी वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, ये वालिद की उम्र है एक्स, बेटे की उम्र का दुगना। देखो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जैसा एक्स है, मैं एक्स का 3 गुना करूं तो ये 3x हो जाएगा, एक्स का दुगना करूं तो ये 2x हो जाएगा। जो भी रहेगा अपन उसको उससे मल्टीपल करेंगे। तो देखिए यहां पर इसमें सवाल में क्या बोला, वालिद, तो अपन अपने को मालूम है वालिद की उम्र एक्स साल है और बेटे की उम्र वाई है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र क्या है, वाई है, बेटे की उम्र का दुगना मतलब ये हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा। आगे, और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना तो वालिद की उम्र हो जाएंगी 2x। तो इस तरीके से अपन पहले अपन जो है स्टेटमेंट यानी सवाल के मुताबिक क्वेश्चन हल करते हैं। तो अपन यह फर्ज करते बेटा, फर्ज किया वालिद की उम्र x साल और बेटे की उम्र y साल है। यानी वालिद की उम्र x साल और बेटे की उम्र y साल है। तो पहली शर्त के मुताबिक यानी पहले जो अपने को सवाल दिया हुआ है उसके मुताबिक अपने को जो है मसावात बनाना है। पहली शर्त के मुताबिक अपने को इक्वेशन यानी मसावात को बनाना है। तो देखिए क्या बोला, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र यानी x, बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर, मिलाना है इसलिए प्लस, बेटे की उम्र का दुगना मतलब 2y बराबर कितना हो जाता है बेटा, हासिल जमा 70 हो जाता है। ये मसावात 1 हो जाएगी। ये अपनी निकल गई मसावात 1। उसने बोला था कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र को अपन ने y लिए उसका दुगना मतलब 2y, मिलाना मीन्स जमा करना, मिलाने पर हासिल जमा, इसलिए दोनों की जमा करें, कितना हो जाता बेटा 70। अब इसी तरीके से दूसरी शर्त के मुताबिक, अब दूसरी शर्त के मुताबिक क्या होगा बेटा, देखो आगे सवाल पढ़ने का। बेटे की उम्र में बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। अब बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र है बेटा x इसलिए 2x हो जाएगा, क्योंकि वालिद की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र कौन है, x है, उसका दुगना 2x जमा हो जाएगा बेटा अपना y बराबर ही हो जाएगा 95। ये मसावात हो जाएंगी अपनी 2। ये निकल गई अपनी मसावात 1
और ये निकल गई मसावात 2। अपने को यहां पर जरीब एक जैसा नहीं है। अब जब जरीब एक जैसा नहीं है तो अपन जरीबों को एक जैसा बनाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मसावात एक को जो है बेटा, यहां पर 2x है तो मैं यहां पर भी 2x ला लेता। तो मैं क्या करूंगा, मसावात एक को जो है मैं 2 से जरब कर दूंगा। 2 से जरब करने से मुराद बोले तो बेटा ताकि ये जरीब एक जैसे बन जाए। तो देखो मसावात एक को 2 से जरब करने पर, अब 2 से जरब करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा 2x जमा 2 दूनी हो जाएगा 4y बराबर 2 सती हो जाएगा 14 यानी 140। ये मसावात हो जाएंगी बेटा अपनी 3। अब देखिए मसावात 2 और 3 एक जैसे जरीब दिख रहे, दोनों भी जमा जमा के हैं। जब दोनों जमा जमा के आते हैं तो अपन वहां पर तफरीक करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके जरीब से इसको जरब, इसके जरीब से इसको जरब, आपको जैसा बेहतर लगे। मैंने यहां पर सेम बनाने के लिए क्या किया बेटा, इसका जरीब कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से जरब दूंगा तो वही होगा। इसका जरीब 2 है तो मैंने इसको 2 से जरब दे दिया तो 2x, 2 दूनी 4, 2 सती 14। अब देखिए यहां पर एक जैसा हो गया तो मैं क्या करता हूं, मसावात 3 में से मसावात 2 को तफरीक कर देता हूं, क्योंकि एक जैसा रहा और दोनों जमा जमा रहे तो अवजाद मसावात में अपन तफरीक करते हैं। मसावात 3 में से मसावात 1 को तफरीक करने पर, अब तफरीक करेंगे बेटा तो तफरीक करते टाइम ये दोनों नीचे जैसी की वैसी लिखी जाएंगी। तो देखिए मसावात 3 में से मसावात 2 को तफरीक करने पर, अब 2 को तफरीक करने पर बोले तो ये जैसा का वैसा लिखेंगे अपन। ये हो जाएगा बेटा 2x जमा 4y बराबर 140। फिर इसको नीचे जैसा का वैसा लिखेंगे, हो जाएगा 2x जमा y बराबर 95। अब अपन यहां करेंगे तफरीक, माइनस माइनस माइनस, देखिए दोनों एक जैसे है इसलिए कैंसल। 4y में से 1y माइनस करेंगे यानी वजा करेंगे तो हो जाएगा 3y यानी 3y बराबर। अब 140 में से अपन 95 को वजा करेंगे तो यहां पर 140 में से जैसी 95 को वजा करेंगे तो अपना आएगा 45। अब मेरे को यहां से y की कीमत निकालना है बेटा, तो y की कीमत निकालने के लिए ये 3 जरब में नीचे गया तो तकसीम में, मतलब y बराबर हो जाएगा 45 बटे में 3। अब 3 से 45 को मैं डिवाइड करता हूं, देखिए 3 एक 3 बचा 1 उतारा 5, 3 पंजे 15, मतलब y बराबर आ जाएगा बेटा अपना 15। ये निकल गया अपना y, यानी बेटे की उम्र निकल चुकी है अपनी 15। अब वालिद की उम्र निकालना है तो y बराबर 15 मसावत 1 मसावत 2 कायम भी रख सकते बेटा अपन। y बराबर 15 मसावत 1 में रखने पर, अब 1 में रखने पर बोले तो बेटा जहां पर y है उसकी जगह अपन 15 रख देंगे। तो ये x जैसा का वैसा जमा जैसा का वैसा, ये 2 जैसे के वैसे, y की जगह आ जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 70। अब देखो 15 दूनी होता है 30, x जमा 30 बराबर 70, 30 जमा के उधर गए वजा के, 70 वजा 30 यानी y x बराबर आ जाएगा बेटा अपना 70 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40। तो वालिद की उम्र आ गई बेटा अपनी 40 और बेटे की उम्र आ गई 15। तो इस तरीके से बेटा ये वालिद और बेटे की उम्र निकल चुकी है। वालिद की उम्र जो है, वालिद की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 15 साल है। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको। सबसे पहले वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना, तो इसके लिए बेटा अपन x और y फर्ज कर लेंगे। अपन ने यहां पर x और y फर्ज कर लिए, फिर क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने बनाए वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना। अब वालिद की उम्र जो है वो है x, बेटे की उम्र का दुगना बेटे की उम्र है यानी x, वालिद की उम्र x बेटे की उम्र y। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मतलब ये हो जाएगा 2y, मिलाने पर हासिल है जमा, तो ये दोनों की जमा करेंगे तो देखिए x जमा 2y बराबर 70। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र का दुगना मतलब x का दुगना यानी 2x, 2x जमा y बराबर 95।
अब इनका जरीब एक जैसा बनाने के लिए अपन ने क्या करे बेटा, मसावात एक को 2 से जरब कर दिए, ये जरीब एक जैसा आ गया। अब 3 में से अपन 2 को तफरीक करेंगे, 2x कैंसल, 4 में से 1 y गया, बचा 3y बराबर 140 में से 95 गए, अपना बचा 45। अब यहां पर 3 जरब में, नीचे गए तो तकसीम में, यानी y बराबर 45/3, 3 से 45 को काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा 15। ये y बराबर 15 जो है बेटा बेटे की उम्र है। अब y बराबर 15 अपन मसावत 1 में रख देंगे, y की जगह ये सब जैसा का वैसा, x जैसा का वैसा, 2 जैसे का वैसे 15 आ गया, 15 दूनी 30, 30 जमा के उधर गए तो वजा के, यानी x बराबर आ जाएगा 40। तो इस तरीके से बेटा वालिद की उम्र निकल गई 40 साल और बेटे की उम्र निकल गई 15 साल। तो चलिए आप इसे लिख लीजिए। तो उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन, 1.5 के जो क्वेश्चन है बेटा बहुत आसान है। बस क्या है, इसके लिए बेटा अपने को फर्ज करना पड़ता है एक्स और वाई, और जो सवाल दिया हुआ रहता है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इक्वेशन बनाना आ जाएगी। एक बार अगर आपकी इक्वेशन बन गई तो फिर तो साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी हमजात मसावत के तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। उम्मीद है आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।